आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम एक सच्ची श्रद्धा के साथ आगे बढ़े। अगर हम उसके सम्मुख आते हैं तो एक सच्ची श्रद्धा के साथ आए। अगर हम उससे बात करते हैं तो वही श्रद्धा हमारे जीवन में होना है। अब समझते हैं श्रद्धा का मतलब क्या है। क्या आप कुछ समय के आत्मिक जीवन को जीकर क्या उस श्रद्धा को दिखा सकते हैं प्रभु को? क्या आप कुछ समय के आत्मिक गीत को सुनकर क्या आप प्रभु को श्रद्धा दे सकते हैं? आज मैं आपको कुछ समय के लिए एक ऐसे विचार पर मैं लेके जाना चाहता हूं जिस विचार में आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचना, ये विचारना कि क्या आप प्रभु को वाकई में श्रद्धा दे रहे हैं। क्या आप श्रद्धालु हैं? क्या आप श्रद्धामय जीवन को जी रहे हैं? क्या आप में ऐसा जीवन है जिसमें प्रभु श्रद्धा को पाता है? मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना गया कि हम इतने स्वतंत्र हो जाए कि हम मॉडर्न बन जाए। अभी के युग में लोग मॉडर्न बन गए और वो प्रभु को भी सोचते हैं कि वो भी मॉडर्न है। आपको पता है पुराने नियम में जब याजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में वो प्रवेश करते थे, सभी के प्रार्थनाओं को लेकर, पश्चातापों को लेकर, अगर उस व्यक्ति ने पाप किया हो तो वो वहीं पे मर जाता था। आप समझते हैं उस भय, उस डर को। यीशु मसीह के आने के बाद वो डर तो खत्म ही हो गया है। अब बस हमें ये बात पता है कि यीशु मसीह प्यार करते हैं। यीशु मसीह प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह नाश भी कर सकते हैं? उसके पास सारे अधिकार हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आप पवित्र हैं, आप अच्छे हैं प्रभु के लिए। लेकिन क्या आप श्रद्धालु जीवन जी रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं प्रभु के लिए सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में आप श्रद्धामय जीवन जी रहे हैं? आप थोड़े से समय खुद से सवाल कर लीजिए। आप क्या मेरे जीवन से प्रभु को श्रद्धा मिल रही है? क्या मेरे जीवन से प्रभु को वो बातें मिल रही है जो वो मुझसे चाहता है? कई बार हम सोचते हैं एक दिन चर्च में जाने से मैं प्रभु को श्रद्धा दे पाऊंगा। कई बार हमें लगता है मुझे 10 मिनट प्रार्थना करना चाहिए, मुझे 10 मिनट वचन पढ़ना चाहिए, मैं प्रभु को श्रद्धा दे पाऊंगा। आज कुछ समय, कुछ मिनट जब हम साथ में बिताते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता, मैं कहाँ हूँ आपको नहीं पता, लेकिन हम जब इस जीवित वचन के बारे में चर्चा करते हैं, प्रभु के जीवित वचन के विषय में हम बातचीत करते हैं, प्रभु हमारे बीच में होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। पता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो इस समय में आपके साथ भी है और इसी समय वो मेरे साथ भी है। ये वचन जब आपको मिलेगा ये एक रिकॉर्डेड वचन होगा, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं प्रभु उस वचन से भी आपसे बात करेगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो बोलकर इस दुनिया को बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं प्रभु का सामर्थ्य ऐसा। कई बार हम उसके सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी समझ जितनी है हम उतना ही बात कर पाते हैं। लेकिन प्रभु का सामर्थ्य हमारे बुद्धि और समझ से बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा है। हम अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे परमेश्वर के अजीजों उसका सामर्थ्य कैसा सामर्थ्य है। आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं क्या वाकई में हम एक श्रद्धामय जीवन को जी रहे हैं।
क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस जीवन से प्रभु को श्रद्धा मिलती है? आज मैं कुछ वचनों से आपके बीच में बहुत साधारण तरीके से मैं क्लियर करूंगा, साफ रीति से मैं आपके बीच में रखूंगा। उसके बाद आप खुद अपने आप को जांचिएगा, क्या वाकई में मेरे जीवन से प्रभु को श्रद्धा मिल रही है या नहीं। आप खुद सोचिए, जिस जगह से, जिस स्थान से प्रभु ने आपको छुड़ाया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, हम कैसे हालात में थे, हमारा विवेक कैसा था, हमारा सोच कैसा था, हमारा बर्ताव कैसा था, हम कैसे इंसान थे, हम कैसी हालत में थे। लेकिन अब जब हम प्रभु में आए हैं, वचन ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, हमारी आंखें खुल गई है, हमें सब कुछ दिखने लगा है, हम सब कुछ समझने लगे हैं, तो अब हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए परमेश्वर के साथ, कैसा जीवन जीना चाहिए प्रभु के साथ, कैसे श्रद्धा देना चाहिए। श्रद्धालु कौन है? कौन है श्रद्धालु? अगर आप खुद को कहते हैं कि मैं श्रद्धालु हूं, तो आज जो बातें मैं आपको बताऊं बड़े ध्यान से सुनना। मेरे और आपके जीवन के साथ ये बातें मैच करती है। जब मैंने इस वचन को कुछ दिन पहले पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। और आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्या आप श्रद्धालु है? खुद से पूछते रहिए इस बात को, क्या आप श्रद्धालु है? भजन संगीता 1 अध्याय मैं एक बड़े ध्यान से पढ़ूंगा और आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पे पुरुष जो शब्द दिया गया है वो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं महिला हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूं। नहीं, आप पुरुष के ही अंश है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप महिला है, आप कहीं और से नहीं आए हैं, आप उसी पुरुष में से निकले हैं। जो आज आपका पति है, आप उसी में से निकले हैं। परमेश्वर ने उसी से आपको बनाया है, इसीलिए आप एक साथ हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं महिला हूं, मुझे तो परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दिया है, उसने पुरुष को आज्ञा दिया है और पुरुष में से महिला निकली है, इसीलिए ये आज्ञा महिलाओं के लिए भी है। पुरुष और महिला वो दोनों एक है। इसीलिए अगर आप पुरुष को देखते हैं ना, महिला उसी में है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसी में से महिला निकली है, इसीलिए वो दोनों एक है। और जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो प्रभु का जो सृष्टि है वो संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष में से ही महिला को निकाला है, बनाया है। हालेलुया। मेरी बहनों, अपने अपने पतियों के अधीन रहो। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों प्रभु मुझे अभी अगुवाई कर रहे हैं इस बात को बताने के लिए? क्योंकि ये आज्ञा है। और अगर आप एक आशीषित परिवार, एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं बहनों के लिए, ठीक है, बहनों आप अपने पतियों के अधीन रहिए। और अगर आप अधीनता में है तो आप सुरक्षा में है। अगर आप अधीनता में है तो आप आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार पुरुष को दिया है और जो महिला है वो पुरुष के अधीन में रहना है। ये प्रभु का आज्ञा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये मुझे नहीं पता, अगर आप पास्टर है, आप चर्च के पास्टर है, अगर आप महिला है, आपको भी आपके पति के अधीन रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेवा करती हूं तो मुझे उस अधीनता में नहीं रहना है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, आप किसी को अच्छी बात नहीं सिखा सकते। आप परमेश्वर के वचन को नहीं बता सकते। आप दूसरे बहन, दूसरे महिलाओं को आप ये नहीं सिखा पाएंगे कि हमें पतियों के अधीन रहना होता है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं थोड़ा सा टॉपिक को मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है ये बोलने के लिए कि जितनी भी बहनें हैं अपने अपने पतियों के अधीन रहिए। आपका पति अच्छा हो या बुरा, आपको अधीन रहना पड़ेगा। और जब आप आपके पति के अधीन रह के आपके पति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर आपके पति को बदलेगा। आपके अंदर विश्वास कितना है, कितना विश्वास के साथ आप प्रभु की हजूरी में आते हैं,
मेरी बहुत से बहनें दुखी हैं आपके जीवन में, ये मैं जानता हूं। मेरे पास बहुत सारी प्रार्थना विषय पहुंची है, आप दुखी हैं, परमेश्वर ये बात जानता है आप दुखी है। लेकिन अगर आप विश्वास सहित प्रार्थना नहीं करेंगे, लगातार आप उसके आज्ञाओं पर बने नहीं रहेंगे, अगर आप कंप्लेंट ही करते रहे कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति अच्छा नहीं है, देखो उसका पति तो कितना अच्छा है, कंप्लेन हमारे परिस्थिति को नहीं बदलती है। आपकी जो शिकायतें हैं ना, वो आपके परिस्थिति को नहीं बदलती है। आपका धन्यवाद आपकी परिस्थिति को बदलती है, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तब प्रभु काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप कंप्लेंट करते हैं तो शैतान काम करता है। कंप्लेंट सुन के प्रभु कभी काम ही नहीं करता। मेरी बहनों, आपके आंसुओं को प्रभु ने देखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी सच में मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं। आपके आंसुओं को प्रभु ने देखा है। धीरज धरिए, प्रभु काम करने जा रहा है। धीरज धरिए, प्रभु काम करने जा रहा है। लेकिन अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, बराबर उसके आज्ञाओं में अगर आप बने रहेंगे, प्रभु काम करेगा। अगर आप कंप्लेंट करेंगे, अगर आप शिकायत करेंगे, तो आप उसकी आज्ञा में नहीं, आप अधीनता में नहीं है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप शायद जॉब करती हो, आप शायद सेवा करती हो, आप शायद पास्टर हो, कुछ भी XYZ, आपको आपके पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर की आज्ञा है। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैं मेरे पति से ज्यादा कमाती हूं इसीलिए मैं मेरे पति के अधीन नहीं रहूंगी। अधीन रहना मतलब एक अलग विचार है। मैं इस विचार के गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा। अधीन रहना मतलब आपके पति का इज्जत करना। मैंने बहुत से बहनों को देखा, मैंने बहुत से सिस्टर्स को देखा, उनके पति के लिए उनके अंदर कोई इज्जत नहीं है। कुछ भी बोल रहे होते पति को। मैं वहीं पे समझ जाता हूं, इस परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं है। जिस परिवार में एक स्त्री पुरुष के अधीन नहीं है, उस परिवार में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, आदम के अधीन अगर हव्वा होती तो वो फ्रूट कभी नहीं खाती। वो अधीनताएं में रह नहीं पाई। और जैसे ही आदम वहां पे नहीं था, हव्वा ने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। आप समझ रहे, अधीनता में सुरक्षा क्यों है? क्यों सुरक्षा अधीनता में? क्योंकि अधीनता में एक भय है, एक डर है, एक सम्मान है, एक इज्जत है। और अगर आप उस सम्मान और उस इज्जत के साथ बने नहीं रह पाए, प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। आप उसके आज्ञा को नहीं मान रहे। मुझे नहीं पता मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूं, मेरा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जितनी भी बहनें इस वचन को सुन रही है, अपने पतियों के अधीन रहिए। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी बढ़ोतरी है। प्रभु शायद चाह रहा है आप अपने पतियों के अधीन रहिए। मैंने बहुत से बहनों को देखा है, उन्होंने दिन रात प्रार्थना किया, दिन रात प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। प्रभु के भय में वो बने रहे, पतियों के अधीन वो रहे। आज उनके पति उनसे भी ज्यादा विश्वास करते हैं, उनसे भी ज्यादा विश्वास करते हैं। आज मैं पतियों को कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। जितनी भी बहनें इस वचन को सुन रही हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा जो बातें आज मैंने आपको बोली है। मैंने अपने सोच, अपने विचार से नहीं बोला। मैंने बोला क्योंकि प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक में बात कर रहा हूं और यहाँ पे कोई और टॉपिक निकल गया। प्रभु की महिमा हो। शायद इस वचन की आप सबको ज़रूरत थी। अगर आपको ऐसा लगता है किसी न किसी क्षेत्र में प्रभु ने आपसे बात किया है, इसी वक्त समर्पण कीजिए और प्रभु के पास लौट आइए। हव्वा जैसा अनाज्ञाकारी हमें नहीं बनना है। हव्वा जैसा फ्रीडम में हमें नहीं जीना है, क्योंकि जैसे ही एक स्त्री फ्रीडम में जीती है, शैतान वहां पे आता है। और शैतान ने सबसे पहले स्त्री को भरमाया था और आज भी वही काम दोहराया जा रहा है। आज भी वही काम दोहराया जा रहा है। तो पतियों के लिए भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। मैं किसी और दिन, किसी और प्रचार में अगर प्रभु ने अगुवाई किया, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आज मुझे बहनों के लिए अगुवाई किया। मेरी बहनें
ना प्रभु में समर्पित है, आप लोग वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। हव्वा ने सुना था कि वो फ्रूट नहीं खाना चाहिए, सुना था ना? क्या सुनने से सिर्फ हो गया? उन बातों को लागू करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया और भूल गए, लागू नहीं किया। जब आपके जीवन में वो समय, वो पल आए जब प्रभु का वचन लागू करना हो, उस समय में कभी चूकना मत। अगर आप चूक गए परमेश्वर के अजीजों, मेरी बहनों, आप गिर सकते हैं, आप गिर सकते हैं। शायद आज आपका परिस्थिति अच्छा नहीं होगा, शायद आप रोते होंगे, बिलखते होंगे। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है, प्रभु जानता है आप किस हालत में है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है पता है? अधीन रहे और बराबर प्रार्थना करती रहे, मैं कार्य करने पर हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के आवाज, प्रभु के शब्द के लिए। जितनी बार हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमारा प्रभु हमसे बात ना करे। वो अद्भुत है। आज 15 साल से मैं उसके आवाज को सुन रहा हूं, मैं उसके उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है मैंने उससे कुछ प्राप्त ही नहीं किया है, मुझे उससे और प्राप्त करना है। मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा, ताकि जितनी बार मैं इस जगह में बैठूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, ताकि मैं आपके बीच में प्रभु के सत्य वचन से मैं बांट सकूं। मैंने आज तक इस वचन में मिलावट नहीं की है, ना ही घटाया है, क्योंकि मैं जानता हूं वचन परमेश्वर का है, लोग परमेश्वर के हैं, सेवकाई परमेश्वर का है। हम आज और कल नहीं, हम कुछ समय के मेहमान हैं। हम इस संसार को कब छोड़कर जाएंगे हमें नहीं पता। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, ये मेरा 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 मेरा। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। इसीलिए जब मैं प्रभु के वचन से बांटूं तो प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, ताकि आप लोग उस वचन को, उस प्रभु के सत्यता को प्राप्त कर सके, जिस सत्यता को पकड़े हुए हम अनंत राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आप श्रद्धालु बनना चाहते हैं, 10 मिनट के प्रार्थना से आप श्रद्धालु नहीं बन सकते। 10 मिनट अगर आप प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। 10 मिनट आपने इस गीत को गा लिया, बार बार रिपीट किया, तो इस गीत को गाने से आप श्रद्धालु बन पाएंगे क्या? बहुत से लोग बहुत अच्छा गीत गाते थे, बहुत अच्छा गीत, आज प्रभु में नहीं है। बहुत से लोग ज्ञान से भरे हुए हैं, उनके पास इस वचन का इतना ज्ञान है, जब आप उनसे बात करेंगे ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति नाश हो चुका है। उसके अंदर इतना सारा ज्ञान है वचन का, लेकिन वो व्यक्ति नाश के रास्ते में, प्रभु से दूर है, प्रभु से अलग है। कैसे आप श्रद्धालु बनते हैं? आप कैसे बनते हैं? आप गीत गाने से अगर आप नहीं बन रहे हैं, वचन पढ़ने से अगर आप नहीं बन रहे, तो कैसे बनेंगे आप? बहुत से लोग लाखों रुपए देते हैं, लाखों रुपए, उनके पास इतना पैसा है कि प्रभु के राज्य के लिए लाखों रुपए वो देते हैं, लेकिन श्रद्धालु नहीं है। तो फिर कैसे बनेंगे श्रद्धालु? आपके पैसे देने से भी आप श्रद्धालु नहीं बन रहे हैं, आपके गीत गाने से आप श्रद्धालु नहीं बन रहे हैं, आपके वचन पढ़ने से आप श्रद्धालु नहीं बन रहे, तो कैसे बनते हैं श्रद्धालु? आज कुछ समय में आपके साथ बात करना चाहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दोनों के लिए, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होता है। मैंने जो समझाया बात उसको समझ लीजिए। अगर आप दुष्टों की युक्ति से अगर भागते हैं, आप समझ रहे हैं प्रभु कैसे श्रद्धा लेता हमारे जीवन से, जब हम उन व्यक्तियों की, उन लोगों की युक्ति पर भी ना चले। उनके साथ चलना तो दूर की बात, उनके युक्ति पर भी ना चले। पता है आप लोगों को, बहुत से लोग वचन पढ़ते हुए भी ऐसी युक्तियों में जीते हैं जो कभी भी ईश्वरीय नहीं होता, ईश्वरीय नहीं होता वो युक्ति। और वैसे लोग अकेले नहीं होते, उन्होंने और भी लोगों को
घेरा होता है ताकि उन्हें भी अपनी युक्ति में वो चलाए। जब भी ऐसा स्थिति आपके जीवन में आए, आपको शायद उसमें फायदा दिख रहा होगा, मेरा फायदा है इसमें। वो व्यक्ति आपको बोलेगा आपका भी तो फायदा है ये करने में, क्यों नहीं करेंगे आप, ये फायदा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी युक्ति वो बनाएंगे जिस युक्ति में वो आपसे भी कहेंगे कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, आप भी हमारे युक्तियों में हमें साथ दो, हमारा साथ दो। आपको जब फायदा दिखेगा आप भी बोलेंगे हाँ यार कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, लोग तो नहीं देख रहे ना, अरे प्रभु वो पता नहीं कहां से देख रहा है, वो है कि नहीं है। उस समय में ऐसे विचारे आपको आएंगे, ऐसे विचारों से आप घिर जाएंगे, क्योंकि वो बुरी युक्ति है। बुरी युक्ति में हमेशा आपको कुछ समय के लिए फायदा दिखता है, कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा वाओ बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है, मेरा बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन आपको ये नहीं पता उसके बाद जो बातें प्रभु की तरफ से आपके जीवन में आने वाली है वो बहुत भयानक होगी। परमेश्वर के अजीजों, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास इतना बुरा युक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। क्या आप उन लोगों का साथ देंगे? क्या आप उन लोगों का साथ देते हुए उन कामों को क्या आप करेंगे? आप खुद सोचिए। अगर आपके जीवन में ऐसा पल नहीं आया है, शायद आ सकता है। याद कीजिएगा, श्रद्धालु वो है जो बुरी युक्ति पर चलते क्या उनके बीच में, उनके आसपास भी नहीं जाते, उन बुरी युक्ति को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते, क्योंकि जो बुरी युक्ति है वो परमेश्वर से नहीं है, बुरी युक्ति शैतान से है। और अगर हम बुरी युक्ति पर चलते हैं तो हम कभी भी श्रद्धालु नहीं बन सकते, हमारे जीवन से कोई श्रद्धा हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, शायद हम 10 मिनट की आराधना करते होंगे, शायद हम वचन पढ़ रहे होंगे, शायद हम दे रहे होंगे, हमें लग रहा होगा मैं तो बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद हम अगर बुरी युक्ति में चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप या मैं, हम उसे श्रद्धा नहीं दे रहे हैं। उसे श्रद्धा कब मिलती है? जब हम बुरी युक्तियों का हम इनकार करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम उसी में से तो आए हैं, हम उन्हीं युक्ति में से तो आए हैं। पहले हम वही युक्ति तो बनाते थे बैठ के, किसके बारे में बुरा करना है, किसके बारे में बुरा बोलना है, किसके बारे में बुरा सोचना है, किसके बारे में चुगली करना है, किसके बारे में निंदा करना है, वहीं से तो आए हैं। और अभी भी अगर हम उन्हीं बातों में लगे हुए हैं तो बदला क्या है फिर? आप समझ रहे हैं? आपकी आराधना, आपका वचन पढ़ना, आपका देना तब संपूर्ण होगा जब आप श्रद्धालु बनते हैं, आप एक सच्ची श्रद्धा के साथ उसकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अब बदलने का समय है, इसीलिए इस प्रकार का वचन प्रभु दे रहा है। अब टोटली वो हमें बदलना चाहता है, टोटली वो हमें बदलना चाहता है। मैं आगे कुछ और बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा, हमें सच्ची श्रद्धा के साथ प्रभु के पास आना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे जगह में जाने वाले हैं जहां पे मुझे और आपको हमें आराधना देना है, हमें स्तुति देना है, हमें प्रशंसा देना है। सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए नहीं, 1000 साल के लिए। आप समझते हैं 1000 साल का मतलब क्या होता है? अनंतता। देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं है उसका। मैंने किसी से पूछा था उसके बाद क्या होगा, वो बोलते हैं प्रभु के वचन में नहीं लिखा है उसके बाद क्या होगा, शायद हम प्रभु में दोबारा मिल जाएं। नहीं लिखा है उसके बाद क्या होगा, और ये भी नहीं लिखा है वो अनंतता का समय कितना होगा। 1000 साल के बारे में अगर हम सोचते हैं, नॉन स्टॉप वर्शिप, non-stop worship, non-stop praise, non-stop hallelujah, वो महिमा रुकने वाली नहीं है। अभी तो हमारे पैर दुख जाते हैं, हाथ दुख जाते हैं, मुंह दुख जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है,
शरीर थक जाता है, लेकिन उस समय में प्रभु इन तमाम बातों से हमें आजाद कर देगा, इस शरीर से ही आजाद कर देगा। हम थकेंगे नहीं, हम 24 घंटे प्रभु की आराधना करते रहेंगे। क्या वाकई में उस आराधना के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप वाकई में उस समय के लिए तैयार हो रहे हैं? तो आपके अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा आना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे लोगों की तरह ना बने जो सिर्फ 10 मिनट की श्रद्धा का जीवन जीते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अब मेरा है। उनके सोच में क्या है? मुझे बस 10 मिनट के लिए पवित्र बनना है, मुझे बस 10 मिनट के लिए शुद्ध बनना है, मुझे बस 10 मिनट के लिए प्रभु का बनना है, उसके बाद मैं खुद का हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ, जब मैं मुसीबत में हूं तब मैं पुकारूंगा, मैंने 10 मिनट तुझसे आराधना दिया था ना, हाँ सुन लेगा, वो मेरी सुन लेगा, मैंने थोड़ा तो दिया उसे। वो आपको संपूर्ण चाहता है, आपका 10 मिनट नहीं चाहिए उससे, आपका पूरा 24 घंटा उसे चाहिए, आपका पूरा जिंदगी उसे चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपना जिंदगी उसे नहीं देंगे तो वो अपना जिंदगी आपको नहीं दे पाएगा। आपको पता है, जो जिंदगी वो देता है वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होता है, और जो जिंदगी आप देते हैं तभी आप वो जिंदगी प्राप्त कर पाएंगे जो वो जिंदगी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी गहरी बात है। प्रभु का वचन हमें गहराइयों में लेकर जा रहा है। अंत का समय है, प्रभु रिवील करेगा ऐसी ऐसी बातों को जो अभी तक आपने सुना नहीं है, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में भी नहीं आया। तो आप ये भी बोल सकते, पास्टर जी मैंने तो ऐसे गाड़ी को देखा ही नहीं था, जो गाड़ी, अरे भाई वो गाड़ी नहीं, उससे भी बढ़कर प्रभु कुछ देने जा रहा है। आप शायद ये बोल सकते हैं, पास्टर जी मुझे तो ऐसा फोन चाहिए जो फोन शायद मैंने देखा नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं। आपका जो सोच और विचार गाड़ी, फोन, घर, पैसे में ना अटक जाए। आप समझ रहे हैं, आप उस जगह के लिए तैयार किए जा रहे हैं जहां पे ना ही आपका गाड़ी काम आएगा, ना ही आपका फरारी, BMW, ऑडी काम आएगा, ना ही आपका आईफोन काम आएगा, ना ही आपका 10 माले का बिल्डिंग, आपका फ्लैट काम आएगा। वो बिल्कुल डिफरेंट जगह है। एंड अगर आप उस जगह के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप इन चीजों से आप बाहर निकलेंगे, आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे। कोई भी चीज संसार में जो है आपको दिखती है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, जो भी महंगी सी महंगी चीज आपको दिखती है, प्रभु से कहिएगा, प्रभु 10 दिन 10 रात बारिश दे दे, 10 दिन 10 रात बारिश दे दे। उस बारिश के पानी में आपको दिखेगा वो सड़ता हुआ, गलता हुआ, बहता हुआ, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप जाकर उन चीजों को आप बचाएं। है आपके अंदर हिम्मत बाढ़ में जाके आपकी गाड़ी को बचाने की? उस समय आप क्या कहेंगे? जिंदगी है, दूसरा ले लेंगे। आपका जो जिंदगी है ना, जो जीवन है, वो कीमती है, और आपको पता है जो जिंदगी आपको मिलने वाली है वो उससे भी कीमती है। परमेश्वर के आशीष को इन सांसारिक चीजों में मत तोलिए। प्रभु आपको देगा जो आपकी जरूरत है। प्रभु जानता है कौन सी चीजें आपको चाहिए, प्रभु वही बातें आपको देगा ताकि आप उससे अलग ना हो जाए। सच्ची श्रद्धा में आइए, बुरी युक्तियों से दूर रहिए, बुरे विचारों से दूर रहिए, यही प्रभु चाह रहा है। और अगर हम श्रद्धालु बन रहे हैं तो हम ऐसे श्रद्धालु बने, बस 10 मिनट के आराधना और वचन से नहीं। आमीन, हालेलुया। पापियों के मार्ग में खड़ा ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे दोस्ती करनी चाहिए, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार दोस्त ऐसी बात बोलते हैं जो सही नहीं होता है, याद रखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं सही बोल रहा हूं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप संगति की चाह में हैं, एक ऐसी संगति परमेश्वर के प्रिय लोगों जो आपको बिगाड़ देगी, आप कभी बच नहीं पाएंगे। आप अगर पाप करने वालों के साथ है, उनके मार्ग में है, आप उस पाप से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो पाप आपको खींचेगा, वो पाप आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको उस जगह से भागना है। फ्ली, वचन में क्या लिखा है? फ्ली, भाग। अगर तू खड़ा रहा तू गिरेगा, भाग, फ्ली।
भाग जा वहां से, खड़ा क्या देख भी मत, तुरंत भाग जा वहां से। ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं, ऐसी संगति चाहिए ही नहीं, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो पाप करते हो। भागो वहां से, क्योंकि पहले हम भी तो वहीं पे थे। प्रभु ने वहां से क्यों हमें निकाला? ताकि हम दोबारा वहां ना आ जाए। अगर आप खुद को धर्मी कहते हैं, आप रिपीट नहीं करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? डू नॉट रिपीट द सेम थिंग, डू नॉट रिपीट योर सिन। अपने पाप को मत दोहराइए। आप उन बातों को बार बार मत दोहराइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको निकाला है ताकि दोबारा आप उसकी तरफ देखे भी ना। उस व्यभिचारिणी स्त्री को, जिन्हें लोग मारने के लिए यीशु के पास लेकर आए, उनका क्या मकसद था? अब पत्थर से उसको बिल्कुल खत्म करना है। यीशु मसीह ने किसी की ओर नहीं देखा, झुककर कुछ लिखने लग गए मिट्टी में और कहा, जिसने पाप नहीं किया है वो उस स्त्री को पहली बार पत्थर मारे। कुछ समय सब लोग वहां खड़े रहे, उसके बाद सब ने पत्थर फेंक दिया और वहां से वो चले गए। उस स्त्री से यीशु मसीह ने नहीं कहा, तूने क्यों पाप किया, तूने कैसे पाप किया। उस स्त्री से यीशु ने क्या कहा? जा, फिर पाप मत करना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि वो आपके साथ चर्चा करे, बेटी मेरा बेटा कैसे पाप किया। वो सुनना ही पसंद नहीं करता उन बातों को, उसे इंटरेस्ट नहीं है आपने क्या किया, ये जानने में उसे इंटरेस्ट नहीं है। आप आगे ना करें इस बात में वो इंटरेस्ट रखता है। उसने उस स्त्री को क्या कहा? आगे से इस काम को जारी मत रख, अभी छोड़ दे और चली जाए यहां से, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उस स्त्री ने कुछ चुकाया कीमत? उसने जो पाप किया था उसने कुछ कीमत चुकाया? चुकाना पड़ा उसे कुछ कीमत? उसकी कीमत किसने चुकाया? यीशु ने क्यों कहा जा? क्यों कहा यीशु ने तेरे पाप क्षमा हुए, जा? आप समझते इस बात को? यीशु ने उस पाप को भी ले लिया अपने ऊपर। उस स्त्री ने जो पाप किया था वो भी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु मसीह कह पाए, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। वो सबके पापों को क्षमा कर रहा था, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। वो अपने ऊपर ले रहा था उन पापों को। आपने जो किया है, यीशु कहता है, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि आपके पाप को वो उसने ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। उसका प्रेम समझना चाहते हैं आप? उसकी गहराई को समझना चाहते हैं आप? श्रद्धा दिखाइए उसे, श्रद्धा में आइए, एक सच्ची श्रद्धा में आइए। वो आपको दिखाएगा, वो आपको बताएगा उसने कैसे आपके पापों को अपने ऊपर लिया। आप उसके नजदीक आएंगे। अब कुछ बदलने जा रहा है, अब कुछ अलग होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मिक दुनिया में प्रभु कुछ अलग करने जा रहा है। रेडी हो जाइए, प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इसीलिए अब हमें सच्ची श्रद्धा में आना बहुत जरूरी है। सच्ची श्रद्धा में आना बहुत जरूरी है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे खुश रहने के लिए मुझे मजाक करने की जरूरत है, ठट्ठा करने की जरूरत है, दूसरों का मजाक उड़ाना सही है आनंदित होने के लिए, तो गलत है। बहुत से लोग इतना मजाक करते हैं, वो इतना मजाक करते हैं, कई बार वो परमेश्वर को भी ठट्टों में उड़ाते हैं। वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह के नाम में अगर आपने कुछ भी बोल दिया क्षमा किया जाएगा, पिता के नाम में अगर बोल दिया क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के नाम में अगर कुछ भी बोला, ना यहाँ क्षमा मिलेगी आपको और ना ही वहाँ। इसीलिए ये जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं ना, ये जो चुगलियाँ करने वाले लोग हैं, ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, दूसरों का अगर मजाक हम उड़ाते हैं, हम उसे हंसी का पात्र बनाते हैं, लोगों को हंसी का पात्र बनाते हैं, ये लोग परमेश्वर को भी ठट्टों में उड़ाते हैं। वचन में लिखा है आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा जीवन, पूरा समय ठट्टों में उड़ाएं, आप मजाक बनाएं आप लोगों का। कई बार मैंने यीशु मसीह को भी लोगों ने ठट्टों में उड़ाते हुए मैंने देखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, आप
यीशु मसीह के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते? वो व्यक्ति कहता है कुछ नहीं होता, वो हमारा परमेश्वर है प्रेम करने वाला, क्या हुआ फिर? ऐसा आंसर मुझे मिला। मैंने कहा ये सही नहीं है। अब यीशु मसीह के नाम का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। कुछ नहीं होता ना चलना, कुछ नहीं होता, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रभु क्षमा कर देना। वो भी वो ठट्टा ही कर रहा हो। कोई क्षमा ऐसे मांगता है? किस परमेश्वर के पीछे चल रहे? आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपने यीशु मसीह को ढंग से जाना ही नहीं है। यूहन्ना के कुछ वचनों को पढ़िए प्रकाशित वाक्य में। वो थोड़ा बहुत बयान करता है यीशु मसीह के बारे में, वो कैसा जलाली परमेश्वर है। वो जलाली परमेश्वर है, वो अद्भुत है, वो आग है, वो भस्म कर सकता है, लेकिन अभी वो प्यार कर रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारा परमेश्वर तो ऐसा ही है, प्रेमी करता रहेगा। हमारा परमेश्वर, हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, श्रद्धा अगर आप दिखाना चाहते परमेश्वर को, सच्ची श्रद्धा, उन बातों से बचना पड़ेगा जो बात आज हमें यहाँ कही जा रही है। 10 मिनट के वचन अध्ययन से, 10 मिनट की आराधना से आप श्रद्धालु नहीं बन सकते। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है, कलीसिया में आते समय उनका पहनावा सही नहीं है। वो अपने पहनावे से भी प्रभु को श्रद्धा नहीं देना चाहते। वो कुछ भी पहन के आते हैं, वो कैसे भी उठ के आ जाते हैं चर्च में। उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, आपके पहनावे से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके पहनावे से अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको आपका शरीर छिपाना पड़ रहा है, कपड़े पहनने के बाद भी अगर आपको खुद को छिपाना पड़ रहा है, तो सोचिए आपने क्या पहना है। आपका शरीर प्राइवेट है। आपका शरीर क्या है? आपका शरीर प्राइवेट है, एक्सपोज करने के लिए नहीं है। मेरी बात दिल से सुनना परमेश्वर के अजीजों। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप ये नहीं पहन सकते, आप पहनिए। आप इस दुनिया में हजारों किस्म के कपड़े हैं, जिस कपड़े से आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर ने कपड़े इसलिए बनाए ताकि हम अपने शरीर को ढक सके। इस प्रचार को बहुत से लोग बुरी तरीके से ले सकते हैं। जो मेरी बहन है, जिनको शौक है अपने शरीर को दिखाने का, वो किसी भी तरीके से इस वचन को ले सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई में श्रद्धा देने प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आप खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को मतलब नहीं आपने कौन से कपड़े पहने। परमेश्वर को मतलब नहीं है कि आपने कितने शरीर उजागर करने वाले कपड़े पहने, क्योंकि परमेश्वर को आपके शरीर से मतलब नहीं है, उसे आपकी आत्मा से मतलब है। जो व्यक्ति अपने शरीर को बराबर ढक नहीं सकता है, वो अपने आत्मा को क्या सुरक्षित रखेगा? अब समझ रहे मेरी बात परमेश्वर के अजीजों। श्रद्धा देना बहुत जरूरी है। प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। परमेश्वर के उपस्थिति को मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम में से जितने भी लोग हम ये सोचते हैं हम कुछ भी पहन के प्रभु के पास जा सकते हैं, तो उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन को पढ़िए। किस प्रकार से पौलुस ने सिखाया है कि कलीसिया में अपने आप को सुहावने वस्त्रों के साथ तैयारी करके आओ। सुहावने वस्त्र पहनो, जिससे परमेश्वर को भी महिमा मिले और लोगों को भी ये बात पता चले कि ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है। आपके फैशन से प्रभु को मतलब नहीं है, वो आपके दिल को देखना चाहता है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए हम उन बातों से बचे ताकि हम प्रभु को सच्ची श्रद्धा दे सके, ताकि हम प्रभु को वो दे सके जो वो हमसे चाहता है, जो हमारे जीवन से चाहता है, हमारे आत्मा से चाहता है। अगर हम हमारे शरीर को हम ढक सकते हैं, अगर हम अपने शरीर को ढक सके, तो ही हम हमारे आत्मिक जीवन में काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर आपको प्रेजेंट करता है, आपके विचार को प्रेजेंट करता है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया ठट्ठा या मजाक का जगह नहीं है। कलीसिया वो जगह है जहाँ पे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, लोगों का पहनावे का परिवर्तन होता है,
लोगों के बोलने का तरीके का परिवर्तन होता है, लोगों के बोलने का तरीका परिवर्तन होता है, लोगों के देखने का तरीका परिवर्तन होता है, तो वहां पे हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। हमें ये बोलना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके वचन में लिखा वो मैं करूंगा प्रभु। और अगर वाकई में ऐसा जीवन हम जीने लगते हैं ना, उसे श्रद्धा मिलती है, हम श्रद्धालु बन जाते हैं। आइए 5-10 मिनट के लिए श्रद्धालु ना बने, हर दिन प्रभु में इस प्रकार से बढ़ते जाए ताकि हर क्षण हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा अगर आपसे बात करे ना, आप अपना पहनावे का तरीका कि आपका सब कुछ आप बदल देंगे। इसलिए उससे कहिए प्रभु मुझसे बात कीजिए, आपके वचन को मैं समझ पाऊं प्रभु। मेरे जो भाई लोग हैं, ये वचन आपके लिए भी है। आपके पहनावे से आप प्रभु को महिमा देते हैं। सोच समझ कर पहनिए आप क्या पहन रहे हैं, और इसलिए पहनिए ताकि उन पहनावे से प्रभु को महिमा मिल सके। परमेश्वर का ठट्ठों में मत उड़ाइए, मजाक में मत उड़ाइए। सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हमें और सीरियस होना पड़ेगा, और बढ़कर हमें सीरियस होना पड़ेगा परमेश्वर का अजीजों, ताकि हम उस सच्ची श्रद्धा के साथ तैयार हो सके, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हमारी नहीं चलने वाली। इसलिए आइए प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार से तैयार हो जाए ताकि अभी से ही प्रभु के आज्ञाओं पर चलने का आदत हमें हो। वहाँ जाके हमें तकलीफ ना हो, वहाँ जाके हमें एडजस्ट ना करना पड़े, वहाँ हम स्वतंत्र होकर प्रभु की आराधना कर सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप योग्य है, आप पवित्र है, और आपके समान कोई नहीं। प्रभु आपका वचन सत्य है, आपका वचन सामर्थ्य है। जिस वचन से आज हम एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, उस वचन से प्रभु आप हमें तैयार कीजिए। जो वचन आज बोया गया है उस वचन से हमें तैयार कीजिए, ताकि परमेश्वर हम एक ऐसे श्रद्धालु जीवन हम जी सके जिस श्रद्धा को आप हमारे जीवन से चाहते हैं। प्रभु उन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए प्रभु आपके वचन के मुताबिक चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।